गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पाठ 9 साक्षी पहुंची चांद पर का पठन कर लिया था। इससे संबंधित हमने मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर भी हल किए थे। अभ्यास कार्य भी हम इसका कर चुके हैं। आज के भाग में मैं आपको इस पाठ से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। अतिरिक्त प्रश्न हम इस पाठ से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, साक्षी रोज़ रात को सोने से पहले क्या करती थी? हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा था पाठ में, वो क्या करती थी सोने से पहले? देखिए, वह सोने से पहले रोज़ एक कहानी सुनती थी। तो क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का? साक्षी रोज़ रात को सोने से पहले एक कहानी सुनती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में धरती कैसी दिखाई दे रही थी? जब बच्चों साक्षी चंद्रमा की यात्रा पर जा रही थी तो रास्ते में जब उसने अपने यान की खिड़की से बाहर देखा था तब उसे धरती जो है इस खिड़की से कैसी नज़र आ रही थी? कैसी नज़र आ रही थी? नीले रंग की धरती खूबसूरत दिखाई दे रही थी। धरती उसको ऊपर यान की खिड़की से देखने पर नीले रंग की दिखाई दे रही थी। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में धरती नीले रंग की और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। नीले रंग की नज़र आती है धरती, आपको पता है ना क्यों नज़र आती है? क्योंकि धरती पर पानी है, इसलिए ज़्यादा पानी है, इसलिए पानी की वजह से वो हमें नीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखते ही साक्षी क्या देखकर हैरान रह गई? जब वो यान में बैठकर गई थी चंद्रमा के ऊपर और वो चांद की सतह पर उतरी थी तो चारों तरफ उसने गड्ढे देखे थे, चारों तरफ, है ना, और बिल्कुल घना अंधेरा था। उसको लगा था कि चांद पे रोशनी होगी क्योंकि चांद तो इतना चमकता है, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, बल्कि वहाँ पर क्या था? बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और ये अंधेरा देखकर ही वो हैरान रह गई थी। देखिए, इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। चंद्रमा की सतह पर कदम रखते ही साक्षी ने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा था। यह देखकर साक्षी हैरान रह गई। उसे लगा था कि यहाँ तो चंद्रमा तो इतना चमकता है तो चांद के ऊपर तो बहुत रोशनी होगी, लेकिन जब वो वहाँ गई तो उसे बिल्कुल अंधेरा नज़र आया वहाँ पर। इसी बात को देखकर वो हैरान रह गई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमचमाता है? अब देखो, वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है चंद्रमा की सतह पर, तो चंद्रमा चमकता कैसे है? किसके प्रकाश से चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमचमाता है। सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करके ही चंद्रमा जो है वो चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंद्रमा क्या है? एक्चुअली में चंद्रमा है क्या? देखो, हम लोग सारे बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, है ना, चंद्रमा, कोई चांद कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, लेकिन ये है क्या? चंद्रमा असल में एक उपग्रह है, धरती का, पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो धरती के चक्कर लगाता है। उपग्रह वो होता है जो किसी ग्रह के चक्कर लगाता है। तो ये जो चंद्रमा है ये हमारी धरती के चक्कर लगाता है। तो ये क्या है? ये एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? कितनी दूरी बताई थी चंद्रमा ने? जब साक्षी और चंद्रमा आपस में बात कर रहे थे तो चंद्रमा ने साक्षी को क्या कहा था कि कितनी दूरी है? कितनी दूरी बताई थी? 4 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? देखो बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था कि चंद्रमा पर जाकर हर चीज़ हल्की हो जाती है। क्यों हल्की हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है।
जो चंद्रमा पे नहीं है और जिसके नहीं होने से वहाँ पर हर चीज़ हल्की हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा बल है जो जिसके होने से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं या कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? किसकी वजह से होता है ये होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, क्योंकि धरती पर ये बल विद्यमान है, धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके कारण हर चीज़ जो है पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। मतलब जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर उछालते हैं पृथ्वी उसको नीचे खींच लेती है। क्या सच में साक्षी चांद पर गई थी? क्या सचमुच गई थी साक्षी वहाँ पर? चांद के ऊपर गई थी वो? नहीं, वह तो केवल सपना देख रही थी। वो केवल सपने में ही देख रही थी, चांद से बातें कर रही थी सपने में ही। स्कूल में टीचर ने उसको चांद के बारे में पाठ पढ़ाया था और पूर्णमासी का दिन भी था, तो वो खिड़की में से चांद को देख रही थी और उसे देख देख कर बड़ी खुश हो रही थी और सोते समय उसने चांद के बारे में ही माँ से कहानी भी सुनी। तो ये सारा कुछ देखते देखते सोचते सोचते जब उसे नींद आ गई तो वो नींद में ही चांद पर पहुंच गई थी, सपने में पहुंची थी वो चांद पर। सच में वो चांद पर नहीं गई थी, सपना देख रही थी। तो ये थे बच्चों इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न। आपने सभी ने इन प्रश्नों को नोट कर लेना है और इन्हें लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।